आप कभी किसी सियासी जमात को धांधली से इक्तदार में आने का ताना देकर देखें, आपको इसके हामी और वोटर यही कहते नजर आएंगे कि सब हुकूमतें धांधली से ही आती हैं। आप कहें फौजी मुदाखलत से हुकूमत बनी है या भेजी गई है, तो इस पर भी यही सुनने को मिलेगा कि पहले भी ऐसा ही होता रहा है। यह रवैया कोई तहरीक इंसाफ ने शुरू नहीं किया। अगर आपको याद हो तो 2002 से 2008 तक की असम्बली पर भी जब मुशर्रफ की लाई हुई असम्बली होने का इल्जाम लगता था, तो मरहूम शेर अफगन न्याजी यही कहा करते थे कि इस मुल्क में हर सियासतदान फौज के गमले में पैदा हुआ है। इसमें वो अपने साबिक दो लीडरान जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो को भी रगड़ जाया करते थे। सवाल मगर यह है कि इसका खात्मा कैसे हो। एक ग्रोह है जो लेपापोती को मसले का हल गर्दानता है, जैसा कि आजकल खान साहब हमनवा कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवा लो, सब ठीक हो जाएगा। इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो आरटीएस बंद कर सकते हैं, उन्हें मशीन बंद करने में क्या अमर माने होगा। दूसरे वो लोग हैं जो हकीकतन इस मसले का हल चाहते हैं। इनका मानना है कि धांधली करने वाले जिस दिन धांधली करना छोड़ देंगे, धांधली उसी दिन खत्म होगी। ये प्लास्टिक की मशीनें, खिलौने जिन्हें हम वोटिंग मशीन कहते हैं, और कागज के टुकड़े जिन्हें कवानीन कहते हैं, इनका हाथ रोकने की ताकत नहीं रखते। अहमद बिलाल महबूब ने नया दौर पर ही एक दिन कहा था कि कवानीन है, मसला कुछ और है। उन्होंने गालिब का शेर पढ़ते हुए कहा था कि हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, एक मर्गे नागहानी और है। इस मर्गे नागहानी का इंतजाम आजाद जम्मू कश्मीर में शायद अब होने जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते एक हैरत अंगेज खबर उस वक्त सामने आई जब कश्मीर के कुछ रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तानी फौज के एक आला अफसर का आजाद कश्मीर से तबादला कर दिया गया है, क्योंकि इनसे मुतालिक इतलात थी कि ये इंतखाबात में मुबैना तौर पर धांधली में मुलव्विस थे। ये साहब एक ताकतवर इदारे के ज़ेली महकमे के आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सेक्टर इंचार्ज थे। खबर के मुताबिक इदारे के आला तरीन अफसर की जानिब से इस हवाले से आला सतही तहकीकात का हुक्म भी दिया गया। इन पर इल्जाम है कि ये कश्मीर के इंतखाबात में मुदाखलत कर रहे थे, तहरीक इंसाफ की टिकटों की तकसीम में भी मुलव्विस थे, एक मारूफ कारोबारी शख्सियत की पुष्टपनाही कर रहे थे, आज़ाद कश्मीर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्रियों में मुदाखलत की और तामीराती कंपनियों को फायदा पहुंचाया। अगर इस हवाले से तहकीकात हुई भी तो नतीजा तो सामने नहीं आएगा, मगर यह बात तय है कि इस शख्स को वहां से हटाया गया है और धांधली के इल्जामात पर ही हटाया गया है। आम सहाफियों और यूट्यूबर्स की बातों को नजरअंदाज भी किया जा सकता है, लेकिन पीर की शाम खबर से आगे में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी नजम सेठी ने भी इस बात की तस्दीक की कि वहां धांधली हो रही थी और इसके अंदर वो लोग मुलव्विस थे जो सेलेक्ट करते हैं। अब इसके पीछे कोई हुक्म था या ये एक शख्स का इनफरादी फेल था, ये नहीं पता, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि यह बात सही है कि कुछ अफसर जो वहां करता धरता थे, वो वहां कोशिश कर रहे थे कि एक शख्स को जितवाया जाए, पीटीआई की हुकूमत बनाई जाए, इस शख्स को वजीर आजम बनाया जाए। और इल्जाम यह है कि इस शख्स ने पैसे भी दिए हैं। उन्होंने इस खबर की भी तस्दीक की कि इस अफसर को बुला लिया गया है और बुला के इनकी अच्छी खासी खिंचाई हुई है, और जिस इदारे के साथ इनका ताल्लुक है, इनको इस अमल से बेखबर रखा गया। सेठी साहब के मुताबिक यह फौज के अंदर एहतसाब का एक नमूना था। नजम सेठी का मजीद कहना था कि यह इंतहाई अहम है, क्योंकि इस तरह के मामले में फिर बंदे के साथ इनके अफसरान और अफसरान के नाम भी सामने आते हैं, और इस बुहरानी कैफियत में ऐसी चीज होना पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि हम मकबूजा कश्मीर पर धांधली के इल्जामात लगाते हैं। आजाद कश्मीर में ऐसे इल्जामात सामने आए तो हमारे मौकफ को नुकसान होगा। आजाद कश्मीर में 25 जुलाई को इंतखाबात होने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज, जो इस इंतखाबी मुहिम के दौरान एक अवामी लीडर के तौर पर उभर रही हैं, आजाद कश्मीर में बड़े बड़े जलसों से खिताब करते ये याद दिलाना नहीं भूलती कि अब यह माजी की मुस्लिम लीग नहीं है। अगर धांधली करने की कोशिश हुई तो 10 का तो सिर्फ ट्रेलर था, कश्मीर में अवाम वोट चोरों के घर तक पीछा करेंगे। सीनियर सहाफी बशमुल नजम सेठी, हामिद मीर और सलीम साफी गुज़िश्ता दिनों में मुख्तलिफ मौके पर खबरदार कर चुके हैं कि कश्मीर का मूड अब वैसा नहीं है जैसा माजी में हुआ करता था। अगर धांधली की कोशिश की गई तो इसके नताइज खतरनाक हो सकते हैं। याद रहे कि माजी में कश्मीर में इलेक्शन में धांधली की जरूरत कभी पेश ही नहीं आती थी। लोग इसी जमात को वोट दिया करते थे जो इस्लामाबाद में हुकूमत में होती थी, क्योंकि ये इंतखाबात तकरीबन हर दौरे हुकूमत के वस्त में मुनाकिद होते हैं। किसी भी किस्म के डेवलपमेंट के लिए वही हुकूमत डिलीवर कर सकती है जो इस्लामाबाद की मंजूर नजर हो। लेकिन इस मरतबा हालात मुख्तलिफ हैं। वजीर आजम इमरान खान के जलसों में अवाम की शिरकत मायूस कुन रही है। इनके मुकाबले में पहले बिलावल भुट्टो जरदारी और बाद अज़ां आसिफा भुट्टो जरदारी ने बड़े जलसों से खिताबात किए हैं, जबकि मरियम नवाज की मुहिम अब तक सबसे ज्यादा कामयाब नजर आ रही है। ये दुरुस्त है कि जलसों में नजर आने वाली तादाद से इंतखाबात के नताइज का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं होता, लेकिन जब खाली मैदान से वक्त का वजीर आजम गुफ्तगू कर रहा हो तो इसमें देखने वालों के लिए निशानियां तो होती हैं। मरियम नवाज के जलसों में अवाम जिस तरह इनको देखने सुनने के लिए बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं, इनकी एक एक बात पर लब्बैक कह रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं। अवाम का मूड मीडिया पर नजर आ रहा है और मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है। इमरान खान ने 8 अगस्त 2019 के भारतीय फैसले पर जनरल असेंबली में जो मर्जी तकरीर की हो, अमली तौर पर जुम्मे के दिन अवाम को धूप में खड़ा करने के सिवा कोई इकदाम नहीं किया गया। यहां तक कि सिक्योरिटी काउंसिल में इतने मुल्कों की हिमायत हासिल करने में भी नाकाम रहे जितने एक मामले पर इजलास बुलाने के लिए दरकार होते हैं।
اور پھر قریب 1 سال بعد شاہ محمود قریشی نے اسلامی سربراہی کانفرنس اور سعودی عرب تک کی حمایت حاصل نہ ہونے کا اعتراف کر لیا۔ مریم نواز نے اس معاملے کو خوب اچھالا ہے، یہاں تک کہ سرکار کے پٹھو قسم کے صحافی ٹی وی پر یہ عجیب و غریب منطق پیش کرتے نظر آئے کہ جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف عوام مودی کے فیصلوں سے پہلے ہی بہت مایوس ہے، مریم نواز یہ سب کہہ کر انہیں مزید مایوس کر رہی ہیں۔ یہ اتنی فضول منطق ہے کہ اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اس کا بیان کر دینا ہی اس کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اتنا لیکن ضرور کہنا چاہیے کہ یہ ڈرامے اب بکتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ اگر واقعتاً وہ مرگ ناگہانی واقع ہو گئی ہے، کم از کم اس الیکشن کی حد تک، تو آزاد کشمیر کا انتخاب اس دفعہ کچھ اور منظر پیش کرتا نظر آ رہا ہے، اور اس میں بھی دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہوں گی۔